इस वीडियो में सीखेंगे हम लोग गूगल शीट के डेट फंक्शन के बारे में, डेट फंक्शन के कुछ फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग डेट फंक्शन का सिंपल जो यूज़ करेंगे उसको हम लोग जानेंगे कैसे करेंगे। सपोज कि हमारे पास ईयर, बोल्ड कर देता हूँ मैं, मंथ, डेट। इसको डेट ना लिख के हम लोग डे लिख देते हैं। फॉर्मेट, डेट, एक डेट चूज कर लेते हैं 1988 मंथ टू डे 1। इसको डेट किस तरह से कन्वर्ट करेगा डेट फंक्शन, इस तरह से करना होगा। पहले डे आ जाएगा, मंथ आ जाना चाहिए 1988। अगर इस तरह का कहीं डाटा आपके पास अवेलेबल है, उसको आपको डेट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कहने का मतलब है इस तरह अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसका फंक्शन क्या होगा। इसका फंक्शन इक्वल टू DATE ब्रैकेट। देखिएगा यहाँ पर ऑटो आ जाता है, आपको मैसेज कर देता है कि आप पहले ईयर सेलेक्ट कीजिए। ईयर आप ले लीजिए, बी में है, B5, तो आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, कोमा मंथ के लिए फिर इसको सेलेक्ट कर लीजिए, कोमा डे, ब्रैकेट बंद। देखिए आ गया, ये कन्वर्ट हो गया आपका। आप यहाँ पर फॉर्मूला में देख सकते हैं, ये फॉर्मूला है आपका। देखिए डेट, ईयर, मंथ और डे, इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज तो और भी कुछ डेट ले सकते हैं, 1985 10 2, तब इसको आप ड्रैग कर दीजिएगा इस तरह से। ये तो हो गया सिंपल। अब इसमें ध्यान रखिएगा, इस डेट फंक्शन में कभी भी स्ट्रिंग पास मत कीजिएगा। जैसे कहने का मतलब है 1985 है, मंथ अगर 5 लिखते हैं या 6 लिखते हैं, तो मंथ को अगर हम इसको जो पांचवा जो मंथ आएगा, इसको अगर हम में लिखना चाहते हैं तो ये कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। तो डेट फंक्शन जो है केवल यहाँ पर इस केस में न्यूमेरिक नंबर को ही कन्वर्ट करता है, ना कि कोई स्ट्रिंग को। तो आप इसका ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ये जो फंक्शन है, अगर हम कोई गलत हम डे एंट्री करते हैं, सपोज कि हम मंथ को हम 13 कर देते हैं, तो देखिएगा ऑटोमेटिक मतलब एक मंथ बढ़ गया तो देखिएगा 86 कर देगा, 1986 कर देगा। तो ये भी आपको गूगल फंक्शन में ऑटोमेटिक को कन्वर्ट कर देता है। अब सपोज कि हम यहाँ पर हम कुछ हम 1 जनवरी कर देते हैं और यहाँ 32 कर देते हैं, मतलब दिन को हम 32 कर देते हैं, क्योंकि 32 जो इनवैलिड है। लेकिन अगर आप मैनुअली कैलकुलेट करेंगे तो एक दिन आपका कन्वर्ट होके फरवरी में चला जाएगा। तब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 फरवरी 1985, ये कन्वर्ट हो गया। ये भी आप ठीक है। तो सबसे पहला बात है कि डेट फंक्शन में आप न्यूमेरिक वैल्यू ही डालिए, स्ट्रिंग को अलाउ मत कीजिएगा। अलाउ कीजिएगा तो ये फंक्शन काम नहीं करेगा। दूसरी बात, अगर हम गलत से मंथ के जगह मंथ को अगर हम जो हमारा 12 मंथ से हम 13 करते हैं तो उसको ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट कर देगा। उसी तरह डेट को भी, डे को भी कन्वर्ट कर देगा, कन्वर्ट करके उसको नेक्स्ट मंथ में या नेक्स्ट डे में उसको कैलकुलेट कर देगा। ये चीज़ हो गया। और एक चीज़, अगर कोई यहाँ डेसिमल लिख देता है, अगर कोई डेसिमल लिख देता है 1.6,
तो भी यहाँ पर 1 ही इसको काउंट करेगा। 2.6, देखिए यहाँ 2.6 कर दिया, 2.6, 32, या 32 है तो इसलिए कन्वर्ट होके उधर में 4 कर दिया गया है। इसको आप देख लीजिएगा, 3.6, देखिएगा मंथ बढ़ते जाएगा। ये हो गया अब 32.1, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है डेट वगैरह में। तो डेसिमल पॉइंट में जनरली होता क्या है कि अगर आप 2.5 कीजिएगा तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, इंटरप्रेट करके ये इसको 2 ही कर देगा। आप देख सकते हैं, आप करके आप ट्राई करके देख लीजिएगा अपने गूगल सीट ओपन करके। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि गूगल सीट जो है आपका एक एक 1900 का डेट यूज होता है। देखिए कहने का मतलब है 190011, इस डेट के इस डेट से लेकर ही गूगल सीट काम करता है। अगर हम वहाँ पर 1899 कर देंगे तो देखिएगा यहाँ पर ईयर है 3799 हो जाता है। देख रहे हैं आप, फिर से देखिए, हम 1900 करते हैं तो देखिए ठीक है, लेकिन जस्ट हम एक साल पीछे ले जाते हैं 1899, तो देखिए क्या कर दिया है 3799। ये जो 3799 है, ये गूगल जो है, गूगल का स्टार्टिंग डेट है। गूगल सीट में जो प्रोग्राम किया गया है वो एक एक 1900 के डेट से ही इसमें डेट एक्सेप्ट करेगा। अगर आप उसके पहले का डेट डालते हैं तो उस डेट से प्लस 1900 प्लस हो जाएगा। कहने का मतलब है अगर आप पुराना डेट डालते हैं तो 1899 प्लस 1900 हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं, देखिए ये आ जाएगा। तो गूगल सीट कहता क्या है कि इसमें जो डेट आप इनपुट डालिएगा एक एक 1900 से पहले का नहीं होना चाहिए, उसके बाद का होना चाहिए। अगर आप पहले का डालते हैं तो उस डेट से इस डेट से ये जो 1899 1899 में प्लस कर देगा 1900। तो इसीलिए यहाँ पर प्लस करने के बाद जो डेट आ गया आपका 3799, ये ईयर कन्वर्ट होके आ गया है। ठीक है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। अगर इस तरह का डेट आप लोग डालते हैं तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो डेट एक कहाँ से कहाँ तक का लेगा, गूगल सीट में डेट लेगा आपका 1999 से लेकर 9999 तक का डेट लेगा। अगर आप यहाँ पर जीरो करते हैं, सपोज आपको पर यहाँ पर हम जीरो करके दिखाते हैं, देखिए तो जीरो करेंगे तो जीरो प्लस 199, देखिए 111900 हो गया। अगर हम यहाँ पर हम डेट डालते हैं 10,000 और ईयर डालते हैं 10,000, तो देखिएगा एरर आ गया। तो देख लिए, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इस गूगल सीट के इस फंक्शंस को। फिर से इसका फंक्शंस आप देख लीजिएगा गूगल सीट का, देखिएगा डेट। अगर हम फंक्शंस की बात करते हैं तो फंक्शंस को यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो गूगल सीट का फंक्शन क्या होगा, डेट इक्वल टू कर कीजिएगा, फिर डेट, ठीक है, इक्वल टू कीजिएगा फिर डेट। फिर यहाँ पर जो सेल, जिस सेल में ईयर है, ईयर हो जाएगा, कोमा मंथ, कोमा डे हो जाएगा। अगर आप इसको कोई सेल में ईयर ईयर आपका जिस सेल में उसका सेलेक्ट कर लीजिएगा, मंथ ले लीजिएगा, डे लीजिएगा, तो ये आपका इस तरह से आ जाएगा। ये आपका डेट फंक्शन है।
तो इसमें कुछ चीज़ आपको सबसे बड़ा याद रखना है कि ये गूगल शीट किस डेट से लेकर किस ईयर से किस ईयर तक ले सकता है। तो ये 1900 ईस्वी से स्टार्ट होता है अप टू 9999 तक का ही डेट लेगा। अगर आप 1900 के पहले का डेट आप यूज़ करते हैं, टाइप करते हैं, इनपुट में डालते हैं, तो उसको उस ईयर प्लस 1900 को प्लस करते हुए आपका ईयर को वहाँ कैलकुलेट कर देता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। इसमें कुछ जीरो से लेकर आप जीरो डालते हैं तो ये 1900 प्लस कर देगा, हम बता चुके हैं ये।